पिछले ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था। वहीं इस बार भी भारत के स्टार जैवलिन थ्रो एथलीट नीरज चोपड़ा से सभी को पेरिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने की उम्मीद थी, लेकिन उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया। नीरज ने मेडल इवेंट में 89.45 मीटर का थ्रो फेंका, जो उनके ओलंपिक में अब तक का सबसे बेस्ट थ्रो भी था। वहीं नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में अपने सारे पुराने रिकॉर्ड्स भी तोड़ दिए। क्वालिफिकेशन राउंड में नीरज चोपड़ा ने सबसे ज्यादा दूर तक फेंका। वे नंबर 1 पर थे, यहाँ भी वे नंबर 1 पर रहते, लेकिन अरशद नदीम ने इतनी दूर जावलिन फेंका कि नीरज चोपड़ा उस दूरी को पार नहीं कर सके। ये भारत के लिए उपलब्धि है, लेकिन झटका भी है। वहीं कई लोग के मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर नीरज चोपड़ा ने रिकॉर्ड तोड़ा, अपना बेस्ट दिया, फिर भी गोल्ड से कैसे चूक गए। चलिए आपको ये पूरी कहानी समझाते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देखें द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुम्पिका। टोक्यो ओलंपिक 2020 के हीरो गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को पेरिस ओलंपिक 2024 में सिल्वर से संतोष करना पड़ा। पूरा देश इस उम्मीद में था कि गोल्ड जीत कर रहेंगे, लेकिन इस बार वो चूक गए। चूक नीरज से नहीं हुई, उन्होंने अपना अब तक का बेस्ट थ्रो दिया, रिकॉर्ड तोड़ा, 89.45 मीटर दूर जैवलिन फेंका, लेकिन पाकिस्तान के अरशद नदीम ने एक ऐसी लकीर खींची जिसके आसपास भी कोई नहीं पहुंच सका। नीरज चोपड़ा ने क्वालिफाइंग राउंड में दुनिया को पीछे छोड़ दिया था, लेकिन फाइनल मुकाबले में वे खुद दूसरे नंबर पर रह गए और ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर 88.54 मीटर के बेस्ट थ्रो के साथ तीसरे नंबर पर आए। वहीं नीरज चोपड़ा के सामने इस लकीर को पीछे छोड़ने की चुनौती थी, लेकिन वे इसे पार नहीं कर पाए। वे गोल्ड से चूक गए, उन्हें सिल्वर मेडल मिला। वैसे ये दिन भारत के लिए ऐतिहासिक दिन था। नीरज चोपड़ा ने अपना अब तक का सबसे बेस्ट थ्रो किया, लेकिन कोई उनसे आगे चले गया। वही नीरज चोपड़ा ने तो 89.45 मीटर अपना सीजन का बेस्ट थ्रो किया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड ही तोड़ते हुए 92.97 मीटर दूर जावलिन फेंका और गोल्ड अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक में नए रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया। चार्ट बीट में उनके आसपास कोई नहीं था, वे पहले ही थ्रो से नंबर 1 पर पहुंच गए थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी उन्होंने अपना बेस्ट दिया था, लेकिन कोई पदक हासिल नहीं हुआ था। तब नीरज चोपड़ा ही छाए हुए थे, उन्हें सिर्फ नीरज चोपड़ा ही चुनौती दे सकते थे, जिसकी हमें उम्मीद थी। वहीं नीरज भले ही स्वर्ण पदक यानी कि गोल्ड मेडल से चूक गए, लेकिन उनकी वजह से पेरिस ओलंपिक 2024 के मेडल टैली में भारत के पास 5 पदक आ गए हैं। शुक्रवार का दिन हमारे लिए बेहद अच्छा रहा। एक तरफ नीरज चोपड़ा ने सिल्वर दिलाया, दूसरी तरफ ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए हॉकी पुरुष टीम ने फ्रांस को हराकर ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहां से ऐतिहासिक तस्वीरें भी सामने आई। अब नीरज चोपड़ा ओलंपिक सुशील कुमार के बाद व्यक्तिगत स्पर्धा में सबसे ज्यादा पदक जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन चुके हैं। जूलियन वेबर, एंडरसन पीटर्स और अरशद नदीम जैसे खिलाड़ियों के सामने भी नीरज चमके। ये भारत के लिए काफी गर्व की बात थी। नीरज चोपड़ा अपने खामियों से उबरने का हुनर जानते हैं। वे एक बार फिर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ जावलिन खिलाड़ी बनेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है। देश को उन पर भरोसा है। नीरज चोपड़ा ने अपना पहला थ्रो फाउल कर दिया। जावलिन की शुरुआत में नीरज चोपड़ा, अरशद नदीम और वेबर तीनों खिलाड़ी फाउल कर गए। पाकिस्तान के धाकड़ खिलाड़ी ने 90 मीटर के निशाने को पार कर दिया, जिसके बाद नीरज चोपड़ा पर बड़ा दबाव आ गया। उन्होंने दूसरे प्रयास में ही अपना सिल्वर पक्का कर लिया, लेकिन पहले नंबर पर वे नहीं पहुंच सके। 3 राउंड के बाद 12 प्रतियोगी बाहर हो गए। उनमें से नीरज चोपड़ा टॉप 8 में बने रहे। उन्होंने जैकब वेडलेस, एंड्रस पीटर, जूलियस येगो और जूलियन वेबर को बहुत पीछे छोड़ दिया। 4th राउंड में पीटर्स ने 88.54 का स्कोर किया और वेडलेस को काफी पीछे छोड़ दिया। नीरज चोपड़ा ने शानदार खेल खेलते हुए 90 मीटर से ज्यादा फेंका, लेकिन गलती से उन्होंने फाउल कर दिया। वहीं नीरज दूसरे पर रहे, नदीम पहले पर रहे। नीरज चोपड़ा बार बार फाउल करते रहे। नीरज चोपड़ा अपने 5वें गेम में भी फाउल कर दिया, उन्होंने लाइन पार कर दी। वहीं नदीम ने 84.87 मीटर जावलिन फेंका। अंतिम राउंड आते आते वे नंबर 1 पर अटल हो गए। वेडलेस चौथे नंबर पर थे, उन्होंने महज 85 मीटर जावलिन फेंका और टॉप 3 की लिस्ट से बाहर हो गए।
पीटर्स को ब्रॉन्ज मेडल मिला और नीरज ने सिल्वर मेडल हासिल किया। उन्होंने पोडियम फिनिश किया और अरशद नदीम ने जाते जाते 91.79 मीटर का थ्रो करके इतिहास भी रच दिया, जैसा ओलंपिक में कोई पाकिस्तानी नहीं कर सका। नीरज चोपड़ा की मां ने बेटे के सिल्वर मेडल जीतने के बाद ANI को दिए गए एक बयान में कहा कि हम सभी काफी खुश हैं, जिसमें हमारे लिए सिल्वर भी गोल्ड से कम नहीं है। वह चोटिल था और लेकिन हम उनके प्रदर्शन से काफी खुश हैं। वहीं नीरज चोपड़ा के पिता सतीश कुमार ने अपने बेटे के सिल्वर मेडल जीतने पर कहा कि सभी का कोई ना कोई दिन होता है। आज पाकिस्तानी एथलीट का दिन था, लेकिन हम सिल्वर मेडल जीतकर भी खुश हैं और हमारे लिए काफी गर्व की बात है। गोल्ड मेडल जीतने के बाद अरशद नदीम ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत की और बताया कि मैं पाकिस्तान में बेस्ट एथलीट रहा 100 डिविजनल लेवल पर। फिर मेरे कोच ने कहा कि सारा कुछ छोड़ दे और जैवलिन की तरफ आए, आपकी फिजिक्स अच्छी है। और तब मेरा शौक था क्रिकेट और बड़े भाई ने भी कहा कि मैं एथलीट करूं और इस तरह मैं एथलीट्स में आया। बात करें अब अरशद नदीम की, तो उनका जन्म पाकिस्तान के पंजाब में मियां चुन्नू में एक पंजाबी परिवार में हुआ था। वह 8 भाई बहनों में तीसरे नंबर पर थे। अपने स्कूल के दिनों में उन्होंने सभी खेल जैसे क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल और एथलीट के हाथ आजमाया था, लेकिन उनका जुनून क्रिकेट में सबसे ज्यादा था। उन्हें जिला स्तर पर कई क्रिकेट मुकाबले खेले, लेकिन उनकी किस्मत में भाला फेंक लिखा था। भाला फेंक में शामिल होने से पहले अरशद ने शॉटपुट और डिस्कस थ्रो में भी भाग लिया था। अरशद नदीम ने 2015 में भाला फेंक स्पर्धाओं में भाग लेना शुरू किया था। 2016 में उन्हें विश्व एथलीट से स्कॉलरशिप मिली, जिसमें वे मॉरिशस में IAAF उच्च प्रदर्शन ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग लेने के लिए पात्र हो गए। फरवरी 2016 में नदीम ने भारत के गुवाहाटी में साउथ एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उन्होंने एथलीट स्पर्धा में 78.33 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम किया और सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाया था। 4 अगस्त 2021 को उन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक के मेंस की भाला फेंक के फाइनल्स में क्वालिफाई किया था। इस तरह वे ओलंपिक के इतिहास में किसी भी ट्रैक पर और फील्ड कंपटीशन के फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए थे। वह मेंस की भाला फेंक स्पर्धा में 84.62 मीटर के थ्रो के साथ 5वें स्थान पर रहे थे। हमारी आज की इस जानकारी बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज़ 15। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।